हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं अंकिता मिश्रा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला काफी चर्चाओं में आया है और ये मामला है कपूर फैमिली का। दरअसल जो करिश्मा कपूर हैं वो अपने बच्चों को लेकर के बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची और संपत्ति विवाद को लेकर के चर्चा हुई। संपत्ति विवाद को लेकर के याचिका दायर की जा चुकी है और वहीं दूसरी तरफ संजय कपूर की जो वर्तमान पत्नी है प्रिया सचदेव, वो भी अपने वकील के साथ जवाब दायर कर चुकी हैं। दोनों का जो पक्ष है वो किस तरह से और कैसे कोर्ट में दोनों वकील अपने अपने मुवक्किलों के बारे में जवाब दायर करते हुए नजर आए, कैसे प्रिया सचदेव के वकील ने करिश्मा कपूर पर आरोप लगाया और कैसे करिश्मा कपूर के वकील ने प्रिया सचदेव को घेरा है, चले जानते हैं इस खास रिपोर्ट। संजय कपूर की संपत्ति विवाद जैसे ही कोर्ट में गई करिश्मा कपूर की याचिका के बाद कोर्ट ने प्रिया सचदेव को ये आदेश दिया था कि जल्द से जल्द अपना जवाब इस मामले में दाखिल करें। अब प्रिया सचदेव की ओर से यह दावा किया गया है कि करिश्मा के बच्चे को पहले ही संजय ने जायदाद से 1900 करोड़ रुपए दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान राज कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और अन्य को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी को 2 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रिया सचदेव कपूर दिवंगत संजय कपूर से जुड़ी चल व अचल संपत्ति का कोर्ट में ब्यौरा दें। करिश्मा कपूर के बच्चे की तरफ से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें हमेशा यही कहा गया कि संजय कपूर की कोई वसीयत नहीं है। यहाँ तक कि ताज मानसिंह होटल में आयोजित एक बैठक में ये बात दोहराई गई थी, लेकिन अचानक श्रद्धा सूरी ने यह दावा किया कि उनके पास संजय कपूर की वसीयत है और ना ही इसकी कोई कॉपी बच्चों को दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस वसीयत में बच्चों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। तो वहीं कोर्ट में प्रिया सचदेव के वकील की ओर से भी दलील दी गई। प्रिया सचदेव की ओर से पेश हुए वकील राजीव नैयर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, मुकदमे में केवल 6 दिन पहले ही याचिकाकर्ताओं को ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी जा चुकी है। वो ट्रस्ट दस्तावेज के तहत लाभार्थी है। वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि प्रिया मृतक संजय कपूर की आखिरी पत्नी है और उनके साथ एक 6 साल का बच्चा भी है। उन्होंने साफ किया कि वसीयत में कुछ भी छुपाया नहीं गया है, सब कुछ कोर्ट के सामने है। बता दें कि संजय कपूर की मां रानी कपूर ने वकील को भी अपने दिल्ली हाई कोर्ट में भेजा। रानी कपूर के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ तक कि सोना कॉमस्टार कंपनी के 500 करोड़ रुपए के शेयर भी बेचे गए हैं, लेकिन इसके कोई भी दस्तावेज रानी कपूर के पास नहीं है। इस पूरे मामले में अब 9 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। तो ये था मामला कपूर फैमिली का संपत्ति विवाद का। खासकर 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। संजय कपूर जिंदा रहते जितना चर्चाओं में नहीं आए थे, उतना ही मरने के बाद अब अपनी संपत्ति को लेकर के महासंग्राम उनके घर में छिड़ा हुआ है और वो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। करिश्मा कपूर और संजय कपूर की जोड़ी के बारे में उनके पुराने वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं। तो वहीं प्रिया सचदेव ने कोर्ट में जिस तरीके से ये जवाब दायर किया कि आप तो छोड़ करके चली गई थी, आपने तो डाइवोर्स ले लिया तो फिर अब इस तरीके से आने की क्या जरूरत है। इसके अलावा 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी जिक्र किया जा रहा है कि ये पहले ही उनके बच्चों को यानी कि करिश्मा कपूर के बच्चों को दिए जा चुके हैं। अब इस पर क्या आगे रिपोर्ट सामने आती है और कैसे दस्तावेजों के जरिए ये प्रूफ होगा कि करिश्मा कपूर के बच्चों को संपत्ति दी गई है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि एक तरफ करिश्मा कपूर के बच्चे और दूसरी तरफ प्रिया सचदेव, और इसी बीच में जो संजय कपूर का परिवार है, जो उनकी मां है, उनकी जो बहन है, वो कहीं ना कहीं करिश्मा कपूर का साथ देते हुए भी नजर आ सकती हैं। क्योंकि बीते दिन जिस तरीके से करिश्मा कपूर की जो एक सास है यानी कि संजय कपूर की मां है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि सोना कॉमस्टार में कुछ तो हेराफेरी हो रही है। सीधे तरीके से तो नहीं, लेकिन कहीं
ना कहीं अपने बयानों में ये साफ जाहिर कर दिया था कि उनका निशाना उनकी बहू यानी कि प्रिया सचदेव ही है। देखना ये है कि अब ये जो कपूर फैमिली का ड्रामा जो है वो जो कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसमें आगे कोर्ट क्या एक्शन लेता है और किस तरीके के सबूत अब सामने आते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही।